बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 5 अगस्त 2026 के दिन और दोपहर के 3 बजे बहुत ही अहम खबर है। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं और वहाँ से 3 लाख क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा जा रहा है, फ्लैक्चुएट किया जा रहा है, क्योंकि तरबेला डैम के अप स्ट्रीम में खासा पानी है और डाउन स्ट्रीम भी उसी तरह से फ्लैक्चुएशन के सिरे हिसाब से उसको छोड़ा जा रहा है। मतलब उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इनफ्लो और आउटफ्लो को मेंटेन रखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि 1545 फीट तक तरबेला डैम भर चुका हुआ है उसका रेजरवायर, और सिर्फ 5 फुट रह गया और उसको फिर मेंटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में उसको रेजरवायर को इस्तेमाल किया जाए। अब आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूँ और यहाँ पर दरिया चनाब और रावी मिलते हैं, और ये डाउन स्ट्रीम तोसा अपना त्रिमू बराज की डाउन स्ट्रीम तकरीबन 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में खड़ा हूँ, फाजिल शाह तहसील कबीरवाल डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में। और हालिया जो सैलाब है ये 2.25 लाख चनाब में था जो, और 50,000 की क्यूसेक के करीब रावी में था। तो ये इस तरह की सूरत हाल थी, यहाँ से गुजरा था और कोई इतना बड़ा सैलाब नहीं था, लेकिन किनारों से ऊपर निकला था। और आगे चलकर जो सूरत हाल है वो भी कुछ ख़राब इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और FFD ने कह रखा कि 8 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बाद उन्होंने बताया कि बारिश सिलसिले होंगे, लेकिन जब हम ECMWF या GFS मॉडल को देखते हैं उनकी प्रेडिक्शन 10-15 दिनों की, तो उसमें तो वो शदीद बारिशें दिखा रहे हैं। 100-150 मिलीमीटर से लेकर 400-500 मिलीमीटर तक बारिश वो दिखा रहे हैं। अब अगले 24 घंटों के लिए FFD ने कहा कि दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है, दरिया रावी में जो है बल्लो की पर निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है। अच्छा, ये हैरत की बात है, क्योंकि बल्लो की पर निचले दर्जे का 40-50 हज़ार क्यूसेक होता है, तो अभी तो बल्लो की पर जो है वो 7500 क्यूसेक है। तो इसका मतलब ये है, हालांकि जम्मू और कश्मीर में इतनी बारिशें नज़र नहीं आ रही वेदर रडार पे देखा जाए, तो फिर अगले 24 घंटों के लिए कैसे जो है बल्लो की पर निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है रावी में। और इसी तरह चनाब की उन्होंने बात की है, 1 लाख क्यूसेक के करीब तो अप स्ट्रीम है तरबेला अपना इसकी दरिया चनाब की मराला बराज की। डाउन स्ट्रीम भी 76,000 क्यूसेक है, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने कहा निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है, यानी 1.5-2 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। हालांकि वही कुछ नज़र आ रहा है कि अप स्ट्रीम में बारिशें तो हैं नहीं, तो फिर कहीं नदी नालों का पानी जो है वो शायद आ रहा होगा। हमसे तो बेहतर जो हमारा इदारा जानता है वो प्रिडिक्ट करता है, या पेश गोई या फ्लड वार्निंग या अलर्ट जारी करता है, एडवाइजरी जारी करता है, उसको हमने देखना होता है और उसी हिसाब से आपको अपडेट करना होता है। फिर उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों के लिए डीजी खां के जो बरसाती नाले हैं उनमें भी निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है। निचले का मतलब निचले का ही आप समझ लें जिस तरह से उन्होंने लिखा है। तो आगे चलकर सूरत हाल क्या बनने जा रही है, क्योंकि दोस्त अहबाब बारहा ये बात करते हैं कि जी इस दफ़ा सैलाबों का ख़तरा कम है। हम तो दुआ मांगते हैं अल्लाह करे कि ये सैलाब ना आए, और हमने कमर कस ली हुई है कि धान काश्त करना है और कुछ मक्की भी काश्त करनी है। एक हमने नहीं, काफ़ी लोगों ने करनी है, तो सारे 10 बदुआ हैं कि अल्लाह करे इस दफ़ा सैलाब ना आए। हमें कोई खुशी नहीं है, ना ही हम इस तरह के बड़े सैलाबों के मुतहम्मिल हो सकते हैं। बहुत बड़े नुकसानात किए हैं, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो कंपनसेशन का अमल था वो भी अधूरा रह गया। कितने लोग हैं जिनको पैसे नहीं मिले। मुबैना तौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में भी बताया जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 1700 चेक्स पड़े हैं जिनके यानी फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से वो डिलीवर ही नहीं हुए, लोगों को पैसे मिले ही नहीं है। और कितने लोगों के ATM कार्ड बन के बैंक ऑफ पंजाब में पड़े हुए हैं, वो भी नहीं मिले, और नया सैलाब आ चुका है और आमद है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास इतना फ़ंड नहीं था। वो पहले जो इस तरह से उन्होंने बातें की थी, दावे किए थे कि हम इस तरह से कंपनसेट करेंगे, तो उस तरह से उन्होंने किया नहीं है। बहुत सारे लोग रह गए और पता नहीं कितने अरब उन्होंने तकसीम किया। दावा तो 40 अरब का था। तो बहरहाल मैं ये तनकीद नहीं कह रहा, अपना मसला मुद्दा बयान कर रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं मिला। अब आगे चलकर भी कुछ तवक्को नहीं की जा सकती, और पैसे वैसे तभी मिलते हैं जब बहुत बड़े लेवल का सैलाब हो और उस इलाके को आफत ज़दा करार दिया गया हो, तो तब जाकर पैसे वैसे मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर चनाब में 4-5 लाख क्यूसेक आ जाता है, उसने फसलें तो तबाह कर देनी है। चलें, घरों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, फसलात वगैरह का नुकसान होगा तो उनका मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि 4-5 लाख से उस इलाके को, उस ज़िले को, उस तहसील को आफत ज़दा नहीं करार दिया जा सकता। इसी तरह जो है बाकी दरियाओं की भी यही पोजीशन होगी। जब थोड़े लेवल का पानी आएगा तो किसी भी दरिया में किसी भी इलाके को, किसी भी शहर, तहसील या ज़िला को आफत ज़दा नहीं करार दिया जाएगा। आफत ज़दा तब करार दिया जाता है जब बड़े पैमाने पर डेवास्टेटिंग
یا ڈیزاسٹر ہو یا ورس سچویشن ہو یا بڑی کریٹیکل سچویشن ہو، جس طرح سے 2025 میں چناب میں بنی تھی 10,85,000 کیوسک بنا تھا، راوی میں 2,23,000 چھوٹا دریا اس کے لیے اتنا بھی بڑا تھا، اور ستلج میں 3,85,000 کیوسک بنا تھا، یا پھر 2010 میں 11 لاکھ کا سیلابی رلا سندھ میں بنا تھا، اور ڈیوسٹریٹنگ سچویشن تھی، بڑا تباہ کن اور خوفناک خطرناک سیلاب تھا، تو اس کے بعد بھی کمپنسیٹ کیا گیا تھا، وطن کارڈ بنائے گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جو دوست کہتے ہیں کہ جی سیلاب آئے گا تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کمپنسیٹ کرے گی، بھائی 3، 4، 5، 6 لاکھ آ جائے، 7 تک آ جائے، چناب کی میں بات کروں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ڈپٹی کمشنر نے اس اپنے ضلع کو آفت زدہ قرار دینا ہے، اس کا ایک لیول ہوتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر ڈیزاسٹر ہوا یا کتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، گھروں کے نقصانات ہوئے یا فصلات کا، یا کچھ ایگزسٹنگ فلڈ ایریا سے باہر پانی وانی گیا یا کیا صورتحال رہی، تو اس کے بعد اس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ تو چلیں اب جو ہے صورتحال وہی ہوگی کہ جو ادارے بتا رہے ہیں یا پھر پریڈکٹ ماڈلز کر رہے ہیں۔ تو اب ماڈلز کی بات کی جائے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 100-150 ملی میٹر سے 200-250-300 ملی میٹر تک جو ہے بارش آ سکتی ہے، 400-500 ملی میٹر تک بھی آ سکتی ہے۔ تو اب دیکھو کیا بنتا ہے۔ باقی یہ چناب کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی کا لیول بھی کم ہو چکا ہے، اور آگے چل کر ابھی تو 66,000 کیوسک یہاں پر آ رہا ہے ترمو براج سے ڈاؤن سٹریم، اور 40-50,000 پہلے راوی میں تھا، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوا اب 6-7,000 کیوسک آ رہا ہے چناب اور راوی میں۔ تو مطلب بہت سارے دوست کہتے تھے کہ یہ منظر ہمیں دکھایا کریں اس طرح کا کبھی کبھی جا کر، تو میں یہ دکھا رہا ہوں۔ اب بات وہی کہ جو اس مرتبہ سیلابوں کا خطرہ ہے، اب اس بارے میں حتمی طور پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دوست باپ جس طرح سے بتاتے ہیں تو اس طرح کی کیا صورتحال ہے۔ اب چناب کے حوالے سے بھی دریاؤں کا کٹاؤ ہوتا ہے، جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا میں نے پہلے بھی آپ انٹرو میں بھی آپ کو بتایا کہ راوی اور چناب یہاں پر ملتے ہیں، اور یہاں پہ کلائمیکس پانی کا زیادہ بنتا ہے۔ 2025 میں بھی اسی طرح کا کلائمیکس یہاں پہ بنا تھا، اور یہ سامنے درخت ہے جہاں پر راوی اور چناب آپس میں مل رہے ہیں۔ تو کوئی اتنا بڑا خوفناک خطرناک سیلاب اب فی الحال تو نہیں ہے، نہ ہی فی الحال خطرہ یہ اس طرح کا اداروں نے بتایا ہے۔ باقی آگے چل کر کیا ہوتا ہے یہ ابھی دیکھنا ہوگا۔ ڈیمز لیول کا میں نے آپ کو پہلے 10-11 بجے بتا دیا تھا، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 360، سلیمان کی پر 3300، اسلام پر 425، راوی میں جسر پر 5600، شادرہ پر 15,000، بلو کی پر 7500، سدنئی براج پر 4500، دریا چناب میں مرالہ پر 76,000، خانکی پر 70,000، قادر آباد پر 71,000، تریمو براج پر 66,000 اور پنجنت پر 64,000، منگلہ ڈیم سے 7,000، رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا، دریا سندھ کے آپ سٹریم میں 1,52,000، کردو پرتاپ بریج 2,23,000، بشام پر 2,64,000، اور تربیلا ڈیم سے 2,80,500 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے۔ نچلے درجے کا سیلاب ہے، تربیلا ڈیم سے لے کر توسا تک یہ درمیانے درجے کے سیلاب کی طرف جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 51,000، کالا باغ پر 3,65,000 آمد ہے، 3,58,000 ڈاؤن سٹریم ہے، اور یہ بھی 3.5 کو کراس کر چکا ہے۔ توسا پر 2,69,000، سکھر چشمہ پر 2,69,000، سکھر پر 2,06,000، گڈو پر 2,04,000 اور 1,77,000، سکھر پر 1,63,000 اپ سٹریم، کوٹری اور ڈاؤن سٹریم 1,31,000 کیوسک۔ تو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ حافظ۔